हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके तुक्का स्ट्रेटेजी के ऊपर। ठीक है, इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाए, ठीक है, उसमें बहुत सारी स्ट्रेटेजीज कवर की है, लेकिन इस वीडियो में मेरे पास जितनी भी स्ट्रेटेजीज थी सब मैंने इकट्ठा की है। ठीक है, वीडियो 1 की भी स्ट्रेटेजी इसमें मिक्स रहेगी, वीडियो 2 की भी रहेगी और वीडियो 3 में जो अभी नई जो मैंने लाई है वो भी इसमें रहेगी। ठीक है, तो अभी तक किसी बच्चे ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको सारी तुक्का स्ट्रेटेजीज पता लग जाएगी। ठीक है, सारी तुक्का स्ट्रेटेजीज को एक पार्ट में मैंने इंक्लूड किया है। ठीक है, जो भी नई स्ट्रेटेजीज थी उन सबको इसमें डाला है। ठीक है, तो मेजर टॉपिक है अपना तुक्का कैसे मारे। ठीक है, तो बात करते हैं आगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, इस क्वेश्चन का आपको जवाब जरूर देना है। जो बच्चा सही जवाब देगा उसको 1000 रुपीज का प्राइस मिलेगा। सेकंड जो बच्चा रहेगा उसको 500 रुपीज का, थर्ड जो बच्चा रहेगा उसको 200 रुपीज का प्राइस मिलेगा। ठीक है, ये 3 प्राइसेस हम सिर्फ तुक्का के वीडियोस के लिए वीडियोस में ही डालते हैं। ठीक है, तो प्लीज इस क्वेश्चन का सही जवाब देना। हर एक बच्चे को प्राइस डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता यार मैं, क्योंकि वो मेरे लिए फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हजारों बच्चे कमेंट्स में जवाब देते हैं, लेकिन जो एक लकी विनर रहता है वो चेक कर लेते हैं हमसे वो सब्सक्राइबर है या नहीं, उसने वीडियो को लाइक किया है नहीं है, उसके हिसाब से उसको प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन आपको प्राइस के लिए नहीं, आपको एक लर्निंग के माध्यम से आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलाऊंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, सारी टेक्निक्स पता है कैसा एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लिया जाता है, हर एक कॉलेज का कैंपस कैसा, मेस कैसा है, फैकल्टी कैसा है, वहां पे आपको एजुकेशन कैसे मिलेगा, हाईएस्ट पैकेज क्या है, लोएस्ट पैकेज क्या है, एवरेज पैकेज क्या है, सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन आएगी। इसीलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रखना। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप में सारी इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ, सीडीसीएल की तरफ से कुछ भी अपडेट आती है तो सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे आती है, तो इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप मुझसे बात भी कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इंपॉर्टेंट चीज, क्या सबको तुक्का मारना चाहिए? यस, सबको तुक्का मारना है। यहाँ पे कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा मुझे देख रहा होगा या फिर कितना भी डम बच्चा मुझे देख रहा होगा, हर एक बच्चे को तुक्का मारना है। ठीक है, डम नहीं कहूंगा मैं, जिसकी पढ़ाई कम हो चुकी है। ठीक है, कम हुई है। ठीक है, कोई भी इंसान डम नहीं होता। जिसकी पढ़ाई कम हुई है वो भी तुक्का मारेगा, जिसकी पढ़ाई बहुत ज्यादा हो गई वो भी तुक्का मारेगा, क्योंकि एमएसटी सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, कितनी भी अच्छी पढ़ाई हुई है, ठीक है, अगर 150 क्वेश्चन पीसीएम के पेपर में आता है तो 150 में से 150 तो सॉल्व नहीं करोगे, है ना, तो कुछ ना कुछ बचेंगे, तो उस केस में आपको तुक्का मारना है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि अगर आपने पढ़ाई बहुत कुछ कर ली और फिर भी तुक्का मारो, ये मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, बताऊंगा मैं आगे टेक्निक्स वगैरह। ठीक है, आपको समझ जाएगी तुक्का कब मारना है। सबसे पहले ये दिमाग में बिठाओ, ये अगर चीज आपको समझ गई तो बाकी सब चीजें समझ जाएगी। पहली चीज, जब पेपर आपका 2-3 बार अटेम्प्ट हो जाए, पहली बार आप पेपर अटेम्प्ट करने गए, पूरा पेपर अटेम्प्ट हो गया, दूसरी बार में आप क्या करोगे, जो क्वेश्चन बच गए उनको फिर से प्रयास करोगे, तीसरी बार में आप फिर से प्रयास करोगे, उसके बाद भी नहीं आता तब आप तुक्का मार सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट चीज, जब आपको आखिरी के 10 मिनट बचे हैं, सब चीजें साइड में रखो, पेपर पेन साइड में रखो, आपको कुछ भी नहीं सोचना है। फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर आखिरी क्वेश्चन तक सारे के सारे तुक्के मारने। क्लियर बात है? देखो, इतना हॉनेस्टी के साथ और इतना क्लियर कट कोई यूट्यूब पे नहीं बताता आपको तुक्का मारने के लिए, क्योंकि हर कोई डरता है कि बच्चों को ऐसा कैसे सजेस्ट किया जाए तुक्का मारने के लिए। लेकिन अगर सिस्टमैटिक देखो, अगर आपके पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, ठीक है, 10 मिनट में आप अगर आपके 50 क्वेश्चन बचे और 50 में से 50 आपने एक ऑप्शन भी मार्क कर दिया तो भी आपके वहां पे अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। तो यहां पे मैं सजेस्ट इसलिए करता हूं क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी, तो छोड़ के क्यों आना है पेपर। क्लियर बात है? आई होप जो समझदार होंगे उनको समझ गई होगी। पहले तुक्का स्ट्रेटजी के ऊपर बात करते हैं। रेडी हो जाओ, बहुत फास्ट कवर करने वाला हूं मैं। ये शायद हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था। एट द एंड मार्क द ऑप्शन विच यू हैव मार्क लेस इन द एग्जाम। देखो, आपके टोटल 150 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन में से 37 क्वेश्चन के आंसर्स ए होंगे, 37 के बी होंगे, 37 के सी होंगे, 38 के डी होंगे। मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में आंसर होते हैं। जैसे कि आपके 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। ठीक है, पूरे पेपर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब ए ऑप्शन आपका 25% टाइम होगा, बी ऑप्शन आपको 25% टाइम होगा, सी 25%, डी 25%। क्या एग्जैक्ट 25% होगा? नहीं, लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि ए ऑप्शन के 3 ही क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो लगभग सेम ऑप्शंस आपके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो अगर आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया और आपने सपोज 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, 150 क्वेश्चन में से आपके 50 क्वेश्चन का आंसर 37 क्वेश्चन का आंसर ए है, 32 क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन का आंसर आपका बी है, रेस्ट आपके क्वेश्चन का ऑप्शन सी है। तो जो बच जाएंगे उसमें आप क्या करोगे, सी सबसे कम बार कितनी बार आया है, ठीक है, तो उसको आप मार्क करके आओगे। आई होप आपको समझ गया होगा। नहीं समझा होगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना या फिर मुझे पूछ लेना। ठीक है, सिंपल सी बात है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है हर एक ऑप्शन। जो ऑप्शन आपने सबसे कम मार्क किया है पूरे एग्जाम में, उसको आपको आखिरी में मार्क करके आना है। क्लियर बात है?
आई होप आपको समझी होगी। नेक्स्ट मैं आपको एक शॉर्टकट वीडियो लाने वाला हूं, ठीक है, जिसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है और भी तुक्का से भी शॉर्ट ट्रिक्स है। तो उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज आपको इस वीडियो को 1000 लाइक्स कंप्लीट कर देना है। जैसे ही 1000 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे मैं तुरंत वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ला ही दूंगा। नेक्स्ट चीज, तुक्का स्ट्रेटेजी 2, नन ऑफ द ऑप्शंस हैव 16% प्रोबेबिलिटी, सो डोंट मार्क इट। अगर आपका नन ऑफ दिस ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑप्शंस में सॉरी, तो आपको नन ऑफ दिस को मार्क नहीं करना है। क्लियर बात है? फास्ट में कवर कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, ठीक है, ये सारे स्क्रीनशॉट उन स्टूडेंट के जिन्होंने पीसीबी के एग्जाम में मॉक टेस्ट लगाई थी, ठीक है। एज इट इज मॉक टेस्ट में से क्वेश्चन आए, एज इट इज, कुछ चेंजेस नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीनशॉट सारे बच्चों के, ठीक है, एज इट इज मॉक टेस्ट में से आया, एज इट इज, ठीक है। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि मॉक टेस्ट जरूर लगा के जाना। मॉक टेस्ट में से ही सवाल आएंगे। क्यों आएंगे मॉक टेस्ट में से सवाल, इस बात की भी मैं आपको जो क्लैरिफिकेशन है वो देना चाहूंगा, ठीक है। मॉक टेस्ट में से इसीलिए सवाल आएंगे क्योंकि सीईटी सेल क्वेश्चन कहां से उठाता है? कर्नाटका सीईटी, वेब जेई, आपका गुजरात सीईटी, आपका सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपका बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके जेईई मेंस की इजी क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन उठाता है। यही सारे क्वेश्चंस को हमने कलेक्ट किया और मॉक टेस्ट में डाल दिया। तो इनडायरेक्टली सीईटी सेल क्वेश्चन कहां से उठाएगा? मॉक टेस्ट में से। तो ऐसा नहीं कि सीईटी सेल का मेरे साथ कुछ रिलेशन है कि अब मैंने जो क्वेश्चन मॉक टेस्ट में डाले वही सीईटी सेल कॉपी करने वाला, ऐसा नहीं है। सिर्फ सीईटी जहां से क्वेश्चन उठाता है वहीं से हमने भी क्वेश्चन उठा लिए। क्लियर बात है? ठीक है, ये सारे सोर्सेस है सीईटी जहां से क्वेश्चन उठाता है, और भी है, ठीक है, मैंने मेजर सोर्सेस यहां पे लिखे हैं। टारगेट रहना चाहिए हर एक बच्चे का एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने का, टॉप फार्मेसी कॉलेज में जाने का, ठीक है। इंजीनियरिंग की अगर बात करूं तो सीयूईपी, जीटीए, वालची, पीएचडी, वीआईटी, केजी, सोम्या, तोड़मल, डीसी सांघवी, ये आपके टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज रहेंगे। क्लियर बात है? नेक्स्ट, तुक्का स्ट्रेटेजी 3, यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स, ठीक है। आपको स्पेशली मैथ्स और फिजिक्स में बहुत सारे आपको अननोन्स पूछे जाते हैं। मैथ्स में स्पेसिफिकली फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। तो इस ऐसे सिचुएशंस में क्या करना होता है? ऐसे सिचुएशंस में आपको ऑप्शन जितने भी होते हैं सब ऑप्शन को आपको पुट करके देखना होता है, वो आपका आंसर आ जाएगा। इसके एग्जांपल के लिए अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, इसका एक एग्जांपल के द्वारा मैं 1 मिनट में समझा दूंगा आपको। क्लियर बात है? लेकिन सिंपल टेक्निक से यार, एक्स की वैल्यू पूछी तो आपको सबको ऑप्शंस को क्वेश्चन में डाल के देखना है। क्लियर बात है? नेक्स्ट तुक्का स्ट्रेटेजी के ऊपर जाते हैं। ऑल ऑफ द अबव हैव 32% प्रोबेबिलिटी। ऑल ऑफ द अबव जो भी क्वेश्चन में रहेगा उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उसको मार्क करके आना है। क्लियर बात है? नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के ऊपर जाते हैं। बी ऑप्शन है 32% प्रोबेबिलिटी। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है क्वेश्चन में, ऑल ऑफ दिस ऑप्शन भी नहीं है, नन ऑफ दिस ऑप्शन भी नहीं है, तो आपको क्या करना है? बी ऑप्शन को मार्क करके आना है, क्योंकि साइकोलॉजिकली, साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि आपको 32% करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बी ऑप्शन की होती है। ठीक है, आइडियली कितनी होनी चाहिए बताओ मुझे? आइडियली ऑप्शन की राइट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 25%। 25% मतलब 25% ऑप्शन ए हो सकता है, 25% ऑप्शन बी हो सकता है, 25 ऑप्शन सी हो सकता है, 25% ऑप्शन डी हो सकता है, लेकिन साइंटिफिकली ये पाया गया है कि 32% ज्यादा ऑप्शन बी होते हैं, तो आपको बी मार्क करना है। क्लियर बात है? अगर आपको पता है बी ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो सेकंड जो ऑप्शन होता है वो होता है सी। सी की 29% होती है। आइडियली कितनी होनी चाहिए? 25%, लेकिन इसकी कितनी होती है? 29%। सो विच हैज मोर प्रोबेबिलिटी? ऑब्वियसली सी ऑप्शन हैज मोर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आपको सी ऑप्शन को मार्क करना है। ठीक है, आई होप मैंने पहले में आपको सारी चीजें बता दी। हाँ ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन। ठीक है, और एक चीज, आपको ये सारी स्ट्रेटेजीज को मॉक टेस्ट में अप्लाई करना है। अगर आप मॉक टेस्ट में अप्लाई नहीं कर रहे हो तो आपकी एक भी स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी। आप जब कुछ आपको समझेगा मॉक टेस्ट में कि कैसे स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी होती है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रेटेजी आपका हर एक कुछ ऑप्शन में आपको ऑल ऑफ दिस ऑप्शन भी मिलेगा और बी भी मार्क करना होगा, तो आप कौन सा मार्क करोगे? तो वो वैसे सिचुएशन में आपको प्रोबेबिलिटी देखनी होगी कि ऑल ऑफ द अबव की ज्यादा होती है, तो वो सही आता है या नहीं, ये कैसे समझेगा? आपको मॉक टेस्ट से समझेगा। मैंने जितनी रिसर्च की है उसके हिसाब से तो ये सारी स्ट्रेटेजी सही है ना? तो आपको अभी क्या करना है? आपको आपके हिसाब से भी रिसर्च करनी है। रिसर्च कैसे करोगे? सारी स्ट्रेटेजीज को मॉक टेस्ट में अप्लाई करो। जितने भी पीसीबी के बच्चे वो सारे अप्लाई करके आ गए, उनके राइट आ गए आंसर्स, है ना? तो आपको इन सब चीजों पर ध्यान देना है। नेक्स्ट, एलिमिनेट द एक्सट्रीम ऑप्शन। जैसे कि अगर आपका ए बी सी डी ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका 50 है, बी 46 है, सी आपका 32 है, डी आपका 211 है, आपको 211 आंसर हो ही नहीं सकता। ये बात आपको दिमाग में बिठानी है। एक्सट्रीम ऑप्शन को आपको कट करना है। क्लियर बात है? नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आपकी मार्क द रिलेटेड ऑप्शन। जो रिलेटेड ऑप्शन होते हैं, सपोज आपका ऑप्शन ए है 50.44, ऑप्शन बी है 50.12, ऑप्शन सी है 58 और ऑप्शन डी है 65। यहाँ पे दो ऑप्शन कौन से आपको बहुत रिलेटेड दिख रहे हैं? ए और बी। ठीक है, तो आपको आंसर ए या बी में से मार्क करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, वो गलती से लिख दिया मैंने, लेकिन आपको ए बी सी डी में से आप ए या बी को मार्क कर सकते हो, क्योंकि दोनों ऑप्शन बहुत क्लोज है, रिलेटेड है। क्लियर बात है? मार्क द ऑपोजिट ऑप्शंस। जैसे कि
सपोज आपका क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन से +10, -10, +40, -70, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन सेम है 10, 10, ठीक है, लेकिन आपके ऑपोजिट साइन है। तो ऐसा जहां पे भी सिनेरियो होता है वहां पे आपको जो ऑपोजिट साइन वाला होता है उनको ए और बी में से आप मार्क कर सकते हो, क्योंकि 10, 10 है, प्लस और माइनस का डिफरेंस है। सी क्या है +40, डी क्या है +70 है। सी और डी तो हो ही नहीं सकता, ए और बी से में आपको ए और बी में आपको मार्क करना है, ठीक है। कौन सा मार्क करोगे बताओ अभी मुझे, कौन सा मार्क करोगे आप? बी ऑप्शन मार्क करोगे। क्यों मार्क करोगे? बी की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। क्लियर बात है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करते हैं, राउंड ऑफ द आंसर्स, ठीक है। आपको आंसर्स को राउंड ऑफ करना है। जैसे कि अगर आपका आंसर आ रहा है 49.2 और तो ऑप्शंस में आपको चेक करना है 49.2 से पास में कौन सा है। ऑब्वियसली ऑप्शन ए ऑप्शन पास में आपका, क्योंकि 50 है। तो आपको जो भी राउंड ऑफ है, राउंड ऑफ करना सीखना है एग्जाम में, ठीक है। कि अगर आप एग्जैक्ट ऑप्शन के पीछे भागे तो एक भी आंसर सही नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपका ब्रेक द वर्टिकल सीक्वेंस। अगर आपका ऑप्शन ए है, पहले का आंसर ऑप्शन बी है, सेकंड का ऑप्शन सी है, तीसरे का मतलब ए करके आ रहा है, वर्टिकल एक सीक्वेंस बन रही है, तो चौथे का आंसर डी नहीं हो सकता। इस बात को आपको समझना है। क्लियर बात है। कभी भी सीक्वेंस एक फॉलो नहीं होती। ब्रेक द लैडर सीक्वेंस, जैसे कि अगर पहले का ऑप्शन आपका ए है, दूसरे का बी है, तीसरे का सी है, चौथे का डी कभी नहीं हो सकता। इस बात को आपको दिमाग में बिठाना है। क्लियर बात है। आई होप सिंपल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जिनको नहीं समझ रही है प्लीज मुझे पूछ सकते हो आप, मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्ट मार्क द ऑप्शन, ठीक है। सपोज आपका क्वेश्चन में कहीं ना कहीं वैल्यूज 2 है और 3 है। सपोज मान लो 2, 3 या 5, 7, 9, 8 कुछ भी ऑप्शंस हो सकते हैं, वैल्यूज हो सकते हैं। एक तो 11, 22 हो सकता है, कुछ ना कुछ हो सकता है। तो आपको क्या करना है, उनका एक बार प्लस करके देखो, दो वैल्यूज का माइनस करके देखो, मल्टीप्लाई करके देखो, डिवाइड करके देखो। सपोज 2 और 3 आए, 2, 3 6, ऑप्शन आपका बी मार्क होना चाहिए। तो ऐसे आपको रिलेशन निकालने हैं, क्योंकि वहां पे ऑप्शन आपके पास कुछ नहीं है मार्क करने के लिए। तो आप ऐसा कुछ ना कुछ रिलेटेड ट्रिक्स यू लगा सकते हो और मोस्ट ऑफ टाइम सही आता है, ठीक है। बात मानो मेरी। नेक्स्ट है आपको एलिमिनेशन बाय डायमेंशनल एनालिसिस। आपको एमएलटी पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द वर्क डन, तो आपको वर्क डन के लिए क्या करना है, चारों ऑप्शन में से एमएलटी लगा लो, ठीक है। मास, लेंथ, टाइम लगा लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप यूनिट्स आप मैच कर सकते हो। अगर आपको फाइंड द वेट पूछा है तो वेट आप किस में निकालोगे, ग्राम होगा, केजी होगा, ठीक है। कई बार आपको क्या करते हैं, ऑप्शन में मीटर पर सेकंड दे देते हैं, ठीक है, यूनिट्स चेंज कर देते हैं। तो आपको यूनिट्स पे ध्यान देना है। मोस्ट ऑफ टाइम इतनी बेवकूफी सीटी सेल नहीं करता, लेकिन क्या करता है पता है, सीजीएस एसआई यूनिट पे कंफ्यूज कर देता है। तो आपको एसआई यूनिट्स क्या होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है, एक बार पढ़ के जाओ, 1 मिनट का वीडियो देख के जाओ, 1 मिनट का शॉर्ट देख के जाओ यूट्यूब से, आप ये ऑप्शन मार्क करके आओगे। क्लियर बात है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड। आपको क्या करना है, एक ऑप्शन को कट करना है। जैसा मैंने स्ट्रेटेजी में बोला आपको, ऑल ऑफ द ये सपोज ए बी सी डी ऑप्शन है, ठीक है। ए तो हो ही नहीं सकता, सी तो हो ही नहीं सकता, बचा बी और डी। बी और डी में से कौन सा मार्क करोगे, बी मार्क करोगे। क्यों मार्क करोगे, सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन सपोज ऐसा भी हो सकता है, आपको पता है कि ए और बी हो ही नहीं सकता, सी और डी में मतलब ए और बी हो ही नहीं सकता, और सी और डी में से आपको कंफ्यूजन है, कौन सा मार्क करोगे, सी। तो यहाँ पे आपने क्या यूज किया, एलिमिनेशन क्या किया, ए और बी को एलिमिनेट किया। क्लियर बात है। आई होप आपको चीजें समझ रही होगी। नेक्स्ट का स्ट्रेटेजी है मेमोराइजेशन। फर्स्ट थॉट आपको जो आता है, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत कम बच्चे इस चीज को फील कर पाएंगे, लेकिन जो फील कर पाएंगे उनको ट्रस्ट हो जाएगा इस चीज के ऊपर, ठीक है। बहुत बार आपको ऐसा होता है जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो और आपको ऑप्शन है ना, लगता है कि ये होगा, पता नहीं, रीजन नहीं पता, लेकिन लगता ही होगा। क्यों लगता है, ये होता है मेमोराइजेशन, क्योंकि आपने ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पहले देखा हुआ रहता है, टारगेट में, नवनीत में, मॉक टेस्ट में। तो आपको क्या लगता है कि ये हो सकता है, तो उस मेमोराइजेशन को आपको एक प्रैक्टिकल में बदलना है और उस क्वेश्चन को, उस आंसर को, उस ऑप्शन को टिक मारना है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि यार ये देखा देखा सा लग रहा है, तो वो इंस्टिंक्ट जो होता है, सबकॉन्शियस माइंड, वो हमेशा राइट होता है आपका, ठीक है। आई होप आपको समझ रही होगी। देखो ये स्ट्रैटेजी ऐसी है, अगर आपका पेपर आया, पेपर आते ही आपको पहला क्वेश्चन का आंसर ए मार्क कर दिया आपने, तो गलती से भी सेकंड क्वेश्चन का आंसर बी मत मार्क करना। ऐसा कभी नहीं होता कि पहले का है दूसरे का बी, समझ रहे हो। मतलब पेपर स्टार्ट होने के ये स्ट्रैटेजी किन क्वेश्चंस के लिए अप्लाई है, सिर्फ पहले 2 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट 11 का ऑप्शन ए है, 21 का ऑप्शन ए है, 31 का ऑप्शन ए नहीं हो सकता, क्योंकि सीईटी सेल कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करता। आई होप आपको चीज समझ रही होगी, ठीक है। आपको कहीं पे भी ऐसा कुछ पैटर्न दिखे, पैटर्न को ब्रेक करो, सिंपल चीज है, पैटर्न को ब्रेक करो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, मैं कैन एजुकेटेड तुक्का। मतलब अगर आपका ऑप्शन ए बी सी डी दिया है, ए ऑप्शन है आपका, सपोज कोई क्वेश्चन है, उसका ए ऑप्शन है, सपोज राहुल ऑप्शन है, ठीक है, दूसरे का स्मिता ऑप्शन है, तीसरे का
राजेंद्र ऑप्शन है, ठीक है। और चौथा जो ऑप्शन है वो ऐसा है, राजेंद्र इज गोइंग टू द स्कूल। तो ऑप्शन कौन सा मार्क करोगे आप? ऑप्शन डी। जो सबसे बड़ी लाइन लिखी जाती है, ठीक है, ऑप्शन में, वो मोस्ट ऑफ टाइम सही होती है, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन है एक बार, ठीक है। मैं ऐसे बोल रहा हूं कि ये कि फिक्स आएगा, वो आंसर फिक्स रहेगा, नहीं, लेकिन ये जनरल ऑब्जर्वेशन है, जनरल ट्रेंड है। जो सबसे बड़ा लिखा जाता है ऑप्शन, ठीक है, बड़ी लाइंस लिखी जाती है, जनरली केमिस्ट्री में आपको ये मतलब पता लगेगी ये चीज, जो सबसे बड़ी लाइन लिखी जाती है वो मोस्ट ऑफ टाइम सही होती है, ठीक है। तो आप इसको एक बैकअप रख सकते हो। सो दीज आर और तुक्का स्ट्रेटेजीज, ठीक है। शॉर्टकट के लिए आपको एक वीडियो आएगा, अगर आप कमेंट करोगे शॉर्टकट स्ट्रेटेजी, वीडियो को लाइक करोगे तो जरूर मैं जल्दी ला दूंगा, ठीक है। और मॉक टेस्ट में जरूर अप्लाई करना बेटा, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, क्लियर बात है, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और महाराष्ट्र के हर एक बच्चों को एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलाऊंगा। प्रैक्टिकली वो चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो मेरे चैनल से जुड़े हुए उनको एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिला के रहूंगा, इस बात की मेरी गारंटी है। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।